तस्वीर देखिए किस तरह मुल्ला मुनीर अपने लोगों की आवाज को गोली के दम पर दबा रहा है। ये हर जगह सोच रहा है कि ऐसे फायरिंग करवा देंगे, ऐसे कत्लेआम करा देंगे और आवाज को दबा लेंगे, लेकिन अब आवाज उठ चुकी है, विरोध शुरू हो चुका है, ये दबने वाला नहीं है। बुछाड़ कर दी गई और स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। आपको गजा का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही मंजर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपकी स्पेल फलस्तीन के भाइयों, लब्बैक के लोग इस तरह से मारे जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। आप समझिए कि किस तरह की क्राइसिस सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो अपने फायदे के लिए, अपनी चीजें चलाने के लिए, अपना दबदबा कायम रखने के लिए लोगों की जानें ले रहे हैं। अलग अलग जगह कैसे फायरिंग हुई है वो हमने आपको दिखाया, और अब ये देखिए जिनके अपने मरे हैं वो विरोध कैसे कर रहे हैं। फलस्तीन के भाइयों, आप हुजूर की बारगाह में हमारी शिकायत न करना। हमारे भाई आपके लिए पाकिस्तान में की तरफ से की जा रही है कि इस विरोध का वो दमन करें, इसे दबा लें, और इसी के लिए वो लगातार गोलियां बरसा रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं अपने ही लोगों का। ये तो पाकिस्तानी लोग हैं ना, इनको कैसे ऐसे सरेआम मारा जा सकता है, इन पर फायर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां आसिम मुनीर नरसंहार करने पर उतारू हो चुका है। ये तस्वीरें एक एक तस्वीर गवाही दे रही है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं ना कि आप अपने ही देश के नागरिक पर ऐसे फायरिंग कर दें सिर्फ इसलिए कि आपका विरोध हो रहा है। ये कैसी डेमोक्रेसी है। अब आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मुनीर ने अपने ही लोगों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये देखिए, आप गोलियों की आवाज सुनिए। इंसानी खून है ये, हमारे अभी कारकुन को अभी इसकी गोली लगी है। G3 ये देखें जी, ये तो सबसे आगे चलता हुआ आ रहा है, इसने बंदूक पकड़ी और स्ट्रेट फायर करता जा रहा है। ये देखें जी, ये इंसानी खून जा रहा है, ये इंसानी खून है ये, हमारे अभी कारकुन को अभी इसकी गोली लगी है। G3 पकड़ी हुई है इसने। G3 और मुनीर के इस नरसंहार प्लान के बाद लब्बैक का अध्यक्ष और सबसे उससे बड़ा जिहादी साद रिजवी अब सड़कों पर भी उतर आया है, और इसके बाद मुनीर की सेना को कैसे घेरा गया है वो तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। दरमियान आ चुके हैं, इनको घेर लो। ये घेर चुके हैं इस वक्त, इनका पुल पर पीछे से भी घेरा हो चुका है और अवाम आ चुकी है, सारी मस्जिदों में ऐलान हो चुके हैं, पीछे से भी अवाम आ गई है। बनाई थी उसके दरमियान आ चुके हैं, इनको घेर लो। ये घेर चुके हैं इस वक्त, इनका पुल पर पीछे से भी घेरा हो चुका है और अवाम आ चुकी है, सारी मस्जिदों में ऐलान हो चुके हैं, पीछे से भी अवाम। पाकिस्तानी रेंजर्स को घेरने के बाद साद रिजवी अपनी जिहादी चाल से मुनीर को मरवाने का इंतजाम कर चुका है। मुसलमानों से आह्वान किया जा रहा है कि सड़कों पर उतर आओ, मुल्ला मुनीर का सर तन से जुदा कर दो। ये बयान आप सुनिए। भी मुसलमान है, मैं पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक और जनाब बलोचिस्तान और गिलगित तमाम पाकिस्तान के मुसलमानों को कहता हूं, यार ये देखो ये जुल्म की इंतहा हो गई, इन्होंने गजा पाकिस्तान के रोडों को बना दिया। ये देखो फलस्तीन, ये देखो इन्होंने जनाब क्या जनाब जुल्म की दास्तान रकम कर दी। अब निकलो बाहर, क्या सिर्फ जनाब सोशल मीडिया पर कहते रहो कि जुल्म हो गया, देखो वहां जुल्म हुआ, वो हजारों मील दूर। ये देखो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की रोडों खून से नहला दिया गया। पाकिस्तान में जनाब किसी बगैर जुर्म के फलस्तीनी मुसलमानों की इज़हार यकजहती के ऊपर ये देखो गोलियां बरसा दी गई। ये देखो जनाब कैसा जुल्म बर्पा कर दिया गया। अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? निकलो बाहर। मुनीर की मौत बनकर लाहौर की सड़कों पर ऐसा लग रहा है अब लोग उतर आए हैं। लब्बैक की सेना आखिर है क्या? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर देने जा रहे हैं। टीएलपी एक कट्टर इस्लामी राजनीतिक दल है। 2015 में मौलाना हुसैन रिजवी ने इसकी स्थापना की थी। ईश निंदा कानून के लिए सड़कों पर ये उतरते रहे हैं। खादिम रिजवी की 2020 में मृत्यु हुई और बेटे साद रिजवी ने उसके बाद इसका नेतृत्व संभाल लिया। टीएलपी को 2018 में 22 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। 2018 की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी टीएलपी को कहा गया है। 2021 में हिंसा के बाद टीएलपी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में सरकार ने प्रतिबंध हटा दिए थे। गाजा में ट्रंप के साथ सरकार के करार का टीएलपी विरोध करती आई है। टीएलपी गाजा के लिए लोगों के लिए वहां पर सड़कों पर रही है। गाजा के लोगों को धोखा देने का भी आरोप टीएलपी पाकिस्तानी हुक्मरानों पर लगा रही है। और मुल्ला मुनीर ने लब्बैक सेना पर हमला करवाकर जो भूल की है, उसके बाद लाहौर की सड़कों पर क्या नजारा है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लाहौर की सड़कें भी अब पटी पड़ी हैं लोगों से।
पंजाब पुलिस के इसराइली गुंडों ने इन बिगड़तों ने सीधी शेलिंग और गोलियां मारनी शुरू की हुई हैं। सुबह से हमारे 11 लोग शहीद हो चुके हैं। इस वक्त तक 11 लोग शहीद हो चुके हैं। मुसलसल फायरिंग और शेलिंग जारी है रेंजर की तरफ। लब्बैक की जिहादी सेना ने मुल्ला मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लाहौर टू इस्लामाबाद सड़कों पर किस तरह तोड़फोड़ की जा रही है वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गाड़ियां जो खड़ी हैं, जो ऑटोज, जो बसेस खड़ी हैं, उनमें तोड़फोड़ की जा रही है। और ये विरोध अब देखिए बहुत आक्रामक हो गया है। सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो गया है। सरकार वैसे ही खस्ता हाल है और ऐसे में जब विरोध में आम लोग भी जुड़ जाएं तो संख्या बल बहुत ज्यादा हो जाता है। वही हो रहा है पाकिस्तान में। आसिम मुनीर की गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया, उस पर भी लब्बैक के जिहादियों ने कब्जा कर लिया है। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी ज्यादा संख्या में पुलिस की गाड़ी है। देखिए पुलिस की गाड़ी और इस पे सब चढ़े हुए हैं। पाकिस्तानी पुलिस को कैसे बंधक बनाया, कैसे उनकी गाड़ियों पर कब्जा किया, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। मुनीर की सेना की पिटाई शुरू हो चुकी है। ये इस्लामाबाद की तस्वीर है जो एक और हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस्लामाबाद पुलिस की इस तरह पिटाई की जा रही है। देखिए दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पुलिस को भाग खड़ा होने की नौबत आ गई है। ये स्थिति है। शहबाज की पुलिस हो, मुनीर की सेना हो, सबकी स्थिति खराब है पाकिस्तान में। और ये तो इस्लामाबाद है। इसको तहखाने में ले जाके इसकी तसल्ली की जाएगी और यहाँ से इसका बैग भी बरामद हुआ है। और चलिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहां पर पाकिस्तान पुलिस की लाइव पिटाई चल रही है। लाइव वीडियो कैसे भगा भगा कर इन्हें पीटा जा रहा है। देखिए पीछे से लोग आ रहे हैं, वो आगे भाग रहे हैं। दरअसल लोगों का सामना करने की हिम्मत पाकिस्तानी पुलिस में है ही नहीं, भाग खड़ी हो रही है मैदान से। शहबाज से ही प्रेरणा मिलती होगी, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं की जैसी है, भाग खड़ी होती है हर जगह से। मार देते हैं। तो देख रहे हैं आप पाकिस्तान में क्या हालात है और इन सब के बाद पाकिस्तान जल रहा है। अब उसका क्या हाल होने वाला है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए पीओके 10% हिस्सा है पाकिस्तान का, समझ रहे हैं आप। बलूचिस्तान में जैसे आग लगी 39% हिस्सा है, तो आप इनको मिला लीजिए तो ये तो 49% हो गया, लेकिन 50% लगभग हो गया। लेकिन सिर्फ इतने तक नहीं, इसमें और जोड़िए, खैबर पख्तूनख्वा जोड़ लीजिए 12%। अब आप समझिए कि कितनी बुरी स्थिति में, 60% से ज्यादा तो इनकी हालत खराब है। अब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे करें। अब थोड़ा सा जो पंजाब बचेगा, क्या उसी में पाकिस्तान सिमट कर रह जाएगा? इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध पंजाब को जोड़ दे तो गिलगिट बल्टिस्तान में भी क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। सिंध में भी विद्रोह रहता ही है, तो बचता है खाली पंजाब। क्या खाली पंजाब के दम पर पाकिस्तानी हुक्मरान सब कुछ चला सकते हैं? ये बहुत सवाल है, क्योंकि बलूचिस्तान के तो मिनरल्स बेच रहे हैं जा जाके ब्रीफ केस में दिखा दिखा के। और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का अब सबसे बड़ा कारण क्या है? वहां की जिहादी सेना है और सरकार है। और ये किस तरह के कट्टरपंथी जिहादी हैं, इसे आप इस बात से समझिए कि इनके रक्षा मंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि अगर कोई सरहद के अंदर ज्यादा बोलेगा तो उसको भी हम मौत के घाट उतारने से चूकेंगे नहीं। उनका ये बयान सुनिए आप। जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। Enough is enough। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है।